नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार जीके के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन बिहार में जो विद्या के लिए महाविहार या फिर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए वो निम्नलिखित में से किन जगहों पर थे? देखिए, लौरिया नंदनगढ़ में है, मूंगागिरी जो कि मुंगेर है यह भी है, और कुसुमपुरी और उरुवेल, ये चारों ही हैं जो ये महाविद्यालय या फिर आपके महाविहार के सेंटर या फिर विश्वविद्यालय के सेंटर हैं जहाँ पर बौद्धकालीन बिहार में विद्या ग्रहण की जा सकती थी। ठीक है, तो सारे ही सही हैं, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य हैं जो मतलब जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं प्रिमिटिव मैन के, वो बिहार में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुंगेर या फिर गया, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो देखिए इसका आंसर है आपका मुंगेर, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित ताम्र युग की जगह में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, चिरांद कौन सी है? सारण है। ठीक है, चेचर आपका वैशाली में है, सोनपुर गया, और मनेर है जो वो पटना में। ठीक, तो ये सभी सही सुमेलित हैं, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिए, आपको मैच करना है इन जगहों के हिसाब से। तो पैसरा है जो ये बेसिकली क्या मुंगेर में है, वाल्मीकि नगर किसको कहते थे? वेस्ट चंपारण, और केऊर है जो ये आपका गया, और मांझी है जो ये छपरा। ठीक, तो सारे ही सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, अग्रमिस है जो, अग्रमिस की उपाधि है जो ये ग्रीक इतिहासकारों ने किसे दी थी? महापद्मनंद को, धनानंद को, चंद्रगुप्त मौर्य को, या समुद्रगुप्त को? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा धनानंद को। अगला देखें, अशोक के पुत्र दशरथ का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, या फिर भागवत पुराण? या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा इसका मत्स्य पुराण में, सी आंसर। अगला देखें, दशरथ के अभिलेख किन गुफाओं में मिलते हैं? बराबर गुफा में, अजंता में, एलोरा में, बाग में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका बराबर की गुफा में, ए आंसर। अगला देखें, मौर्य प्रशासन में दक्षिण प्रांत का हिस्सा क्या है? देखिए, विंध्याचल से लेकर के मैसूर तक का जो प्रदेश है वो आपका दक्षिण प्रांत कहलाएगा, या विंध्याचल से लेकर त्रिवेंद्रम तक, या विंध्याचल से लेकर के नासिक तक, या विंध्यास से लेकर के कृष्णा तक? तो आंसर हो जाएगा इसका विंध्यास से लेकर के मैसूर तक का जो पार्ट है वो मौर्य प्रशासन में आपका दक्षिण प्रांत कहलाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सेना का नेतृत्व करता था? प्रदेष्टा, नायक, प्रशास्ता, या फिर दैवारिक? तो आंसर है, यहाँ पर पूछ रहे हैं मौर्य सेना का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व नायक करता था। ठीक, बी आंसर हो जाएगा, लेकिन बाकी सब भी पता होने चाहिए। प्रदेष्टा कौन है? ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, प्रशास्ता कौन है? प्रशास्ता है जो ये राजकीय काम, जो कागजात होते थे उनको जो है वो सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी होता है वो होता था प्रशास्ता। ठीक, और जो दैवारिक है ये इसका मतलब है कि जो राजमहलों की जो देखरेख करने वाला अधिकारी होता था वो होता था दैवारिक। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है? नायक। ठीक है, कौन है नायक? मौर्य सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, मौर्य काल में कितने प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी? 1, 2, 3 या 4? तो गुप्तचर व्यवस्था बेसिकली 2 थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक हो गई आपकी संस्था और दूसरी हो गई आपकी संचरा। संचरा, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, आंसर बी। अगला देखें, उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि है जो ये किस शासक ने धारण की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, या फिर विग्रहपाल ने? तो आंसर हो जाएगा इसका धर्मपाल ने। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, पाल शासक हैं, ये लाइन से लिखे हुए हैं, इनको आपको क्रम से लगाना है कि कौन पहले आया कौन उसके बाद आया। तो क्रोनोलॉजी जब लगाएंगे तो नारायण पाल सबसे ऊपर आ जाएंगे। क्या है इनका टाइम पीरियड? 554 से
15 सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद आपका जो राज्यपाल है ये आएंगे 915 से लेकर के 940। आपके गोपाल द्वितीय हैं जो इनका टाइम है 960, और मतलब ये 940 से 960 तक रहेंगे। और आपके विग्रहपाल द्वितीय हैं जो ये 960 से लेकर के 988 तक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, ये सब क्रम से ही लगे हुए हैं, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने बख्तियार खिलजी को मिर्जापुर के भगवत और म्यूली, ये जो दो गांव हैं, इन दो गांव की जागीर है जो वो प्रदान की थी? किसने की थी? सूबेदार हिसामुद्दीन ने, अबुल बक ने, मोमिन आरिफ ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो आंसर हो जाएगा सूबेदार हिसामुद्दीन ने, ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, बख्तियार खिलजी ने सर्वप्रथम कहां पहुंचकर मगध क्षेत्र को जीतने की योजना पर कार्य करना शुरू किया? मनेर पहुंचकर, चेचर पहुंचकर, उद्दंतपुर पहुंचकर, या फिर इमादपुर पहुंचकर? तो वो किया था उन्होंने मनेर पहुंचकर, ए आंसर। अगला देखिए, बख्तियार खिलजी की प्रशासनिक प्रबंध की जानकारी है जो वो किससे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? बेसिकली यहाँ पे बुक पूछी गई है। सियाजुस सलातीत, तबाकत नासिरी, ताजुल मासिर, या फिर मुंतखब अल तवारीख? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दो बुक्स हैं ये, तबाकत नासिरी और एक आपकी सियाजुस सलातील, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, इन दोनों से ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है जो बख्तियार खिलजी का, उनकी इंफॉर्मेशन है जो इन दोनों बुक से मिलती है, ठीक। आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ई आंसर। अगला देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय, ये फैक्ट आपको याद रखना है, कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से, ठीक। और कब हुई थी ये बताना है, 1208, 1210, 1215 या फिर 1220 में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका 1210, बी आंसर। अगला देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद किसने गद्दी संभाली? रजिया सुल्तान ने, रुकनुद्दीन फिरोज ने, या फिर गयासुद्दीन फिरोज ने, या मोइनुद्दीन बहराम शाह ने? तो देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो थे उन्होंने जो है वो गद्दी संभाली थी। रजिया सुल्तान जो थी वो उनके बाद बनी थी, ठीक है। तो इसलिए ये फैक्ट आपको याद रखना है, रुकनुद्दीन फिरोज। अगला देखें, तिरहुत में एक टकसाल शहर जो मिंट टाउन है, उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, या इब्राहिम शार की? तो आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आपके तिरहुत या मिथिला रीजन, ठीक है, मिथिला, ये भी याद रखिएगा। मिथिला के जो राजा थे, नाम क्या था उनका? हरसिंह देव, ठीक है, उन पर आक्रमण किया और यहाँ पर एक टकसाल शहर जिसको तुगलकाबाद नाम दिया था उन्होंने, तिरहुत या फिर तुगलकाबाद, ठीक है, उसका फिर उन्होंने निर्माण किया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कितने अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं? 1, 2, 3 या 4? तो बेसिकली 3 अभिलेख मिले हैं। एक आपका कहाँ से मिला है? जहानाबाद से, और 2 हैं जो वो मिले हैं आपके बिहार शरीफ से, ठीक है, बिहार शरीफ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, कहाँ से प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सुल्तान फिरोज तुगलक को नेकी का रक्षक है जो वो बताया गया है? राजगीर की जैन मंदिर, नालंदा, गया, या नवादा? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा राजगीर के जैन मंदिर, ए आंसर। अगला देखें, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ, इस फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पर हुआ ये बताना है। देखिए, आगरा, दिल्ली, आगरा अहमदनगर, सॉरी, ठीक है, और दिल्ली और अहमदनगर, या फिर आगरा और पटना? तो आंसर है इसका आगरा और दिल्ली, ठीक है। तो पहली बार कब हुआ था? 21 जुलाई 1658 में, ठीक है। इसको जब सामूगढ़ के युद्ध में विजय हुई थी उसके बाद इनका आगरा के दुर्ग में एक बार राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। और दोबारा कब हुआ? खजुआ और जो देवराई वाला निर्णायक युद्ध था उसके बाद 15 जून 1659 में जाकर के फिर दिल्ली में हुआ, ठीक। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ए आंसर। अगला देखें, किस मुगल राजा के काल में अलवर्दी खान बिहार बंगाल का शासक था और उनके उपशासक कौन थे? राम नारायण। बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे, फर्रुख शेर के टाइम पे, अहमद शाह, या फिर आलमगीर द्वितीय के टाइम पर? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अहमद शाह के टाइम पर। क्या टाइम पीरियड है इनका? 1748 से लेकर के 54 तक, ठीक, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिहार में पड़े हुए अकाल जो पड़ा था 1770 वाला, उसके बारे में कौन सा सत्य है?
ठीक है, तो देखिए 1770 में बिहार में अकाल पड़ गया, ठीक, और बक्सर से लेकर के मुंगेर तक पानी की भारी कमी हो गई, ठीक है, और पूर्णिया और भागलपुर ये दो जगह हैं जो इन क्षेत्रों में एक तिहाई से अधिक आबादी है जो वो समाप्त हो गई, ठीक, ये भी सही। और उसके अलावा कुल आबादी के टोटल 35% लोग हैं जो वो अकाल में मर चुके थे, ठीक, तो ये डेटा भी सही है। तो सारे ही सही हैं, सब याद रखने हैं, ये आंसर। अगला देखिए, किस मुगल शासक में पटना को अजीमाबाद नाम दिया? किसने दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह, फरूख शेर, मोहम्मद शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका ए, बहादुर शाह प्रथम। बेसिकली इनका नाम क्या था? अजीम नाम था इनका, अजीम, ठीक, अपने ही नाम पे अजीमाबाद दे दिया था। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का पहला मनसबदार है जो वो कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती, शाहजहां खुर्रम, शाह सूजा, या फिर टोडरमल? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर है इस क्वेश्चन का मुजफ्फर खां तुर्बती, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन की असफलता को देखते हुए उसे समाप्त किया और बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के प्रशासन को कंपनी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया? कौन था वो? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हार्डिंग, या फिर विलियम बेंटेक? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 3 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1772 को वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर का पद है जो उन्होंने संभाला था, ठीक। अगला देखें, ढाल राजाओं का शासन बिहार के किस क्षेत्र में था? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी बिहार, या बक्सर? तो आंसर है इसका पूर्वी सिंहभूम। बेसिकली क्या था? ये था आपका साउथ बिहार, ठीक, साउथ बिहार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किनके विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सरकार है जो वो असफल रही? भूमिज विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, या संथाल विद्रोह? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका भूमिज विद्रोह, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते थे? चुआर भी बोलते थे, चुआर। अगला देखें, 1857 का विद्रोह पटना में कब शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857, 4 जुलाई 1857, 5 जुलाई, या 6 जुलाई को? तो आंसर है इसका 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? भाई पीर अली, ठीक है, पीर अली, ठीक है। और इन पीर अली को 4 जुलाई को फांसी दे दी गई थी, ठीक। अगला देखिए, कुंवर सिंह का अभियान है जो वो कितना लंबा चला? 13 अगस्त 1857 से लेकर के 22 अप्रैल 1858 तक, या 13 जुलाई से 22 मार्च 1858 तक, 13 जून 1857 से 22 फरवरी 1858, 13 मई 1857 से 22 जनवरी 1858, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 13 अगस्त 1857 से लेकर 22 अप्रैल 1858 तक आपका कुंवर सिंह का जो अभियान है वो चला, ए आंसर। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य कौन थे जिन्होंने बिहार का दौरा करके क्रांतिवाद का प्रचार किया था? भूपेंद्र नाथ दत्ता, आपके बरिंद्र घोष, इंद्रनाथ नंदी, या सचिंद्र नाथ सान्याल? ठीक, तो सारे ही हैं, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज की गाड़ी पर खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था? किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर, सर एलिजा एम्फे की, या फिर सर चार्ल्स हार्डिंग की गाड़ी में? तो आंसर है इसका प्रिंगले कैनेडी। बेसिकली वो गए थे किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे फेंकने, लेकिन गलती से उन्होंने प्रिंगले कैनेडी जो है वहाँ पे वकील थे, ठीक है, उनकी गाड़ी पे में बम फेंक दिया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से बिहार की किन पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था? ठीक है, इनमें से कौन से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं जिनमें बिहार की मैगजीन्स हैं जिनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था? कौन सी है? पाटलिपुत्र, सतयुग, स्वराज कथा, या माँ की पुकार? तो ये सभी हैं जिन पर बैन लगाया गया। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, अंग्रेज व्यापारी बिहार में कितने तरीकों से नील की खेती करवाते थे? 2 तरीके थे बेसिकली इनके, ठीक है। एक तरीका था जीरात, ठीक है, और दूसरा तरीका था आसामी बार, ठीक है, आसामी बार, ठीक है। इसी के अंतर्गत ये बेसिकली जो 3 कठिया प्रथा हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और दोनों में जो क्या बेसिक डिफरेंस है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, गांधी जी निम्नलिखित में से किनके साथ 16 अप्रैल
1917 को मोतिहारी पहुंचे। किसके साथ पहुंचे? धरणीधर प्रसाद के साथ, रामनवमी प्रसाद के साथ, गोरख प्रसाद के साथ या राजकुमार शुक्ल के साथ। तो सभी के साथ मिलकर के पहुंचे थे। ठीक है, मेन उसमें राजकुमार शुक्ल भी थे। ठीक, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, चंपारण में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था किसकी अध्यक्षता में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन करने चल पड़ा? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में, देवकी नंदन प्रसाद, गुलाब नारायण तिवारी, इंदिरा साहू, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका विपिन बिहारी वर्मा, ए आंसर। अगला देखें, 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ? मजहरुल हक, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर है इसका श्री कृष्ण सिन्हा, बी आंसर। अगला देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो निम्नलिखित में से कौन से थे? जयराम दास दौलतराम, माधव श्रीहरि आड़े, रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, जयराम दास दौलतराम। ठीक, ए। और टाइम पीरियड क्या है इनका? 15 अगस्त 1947 से लेकर के आपके 11 जनवरी 1948 तक रहे। ठीक, अगला देखिए, श्रीमती राबड़ी देवी हैं जो वो कितनी बार बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं? 2, 3, 4 या 5 बार? तो आंसर है इसका 3 बार रही हैं। ठीक है, और कब कब रही हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्टिकल 165 है, उसके हिसाब से राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति जो आपका जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उनको महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं, एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद महाधिवक्ता है जो वो बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। ठीक, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है जो वो पद आसीन करता है। ठीक है, प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नर। ठीक, ये भी सही है। उसके बाद महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना है। ठीक, तो ये पार्ट भी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ प्रसाद पर्यंत, ठीक है, विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिले हैं जो वो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? बांका, सारण, सिवान या फिर गोपालगंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, बांका। ठीक है, क्योंकि बांका और भागलपुर 2 हैं जो आते हैं। ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत स्थानीय शासन को जिला प्रशासन से मुक्त कर नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया? भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1909 वाला, 1919 वाला, 1935 वाला या 1947 वाला? तो आंसर हो जाएगा इसका 1919 वाला। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में किया गया? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, बिहार में जिला परिषद अधिनियम का गठन कब किया गया? 1947, 1952, 1961 या 1986 में? तो आंसर हो जाएगा 1961, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों के राजस्व स्रोत कौन से हैं? प्रति व्यक्ति कर, पर कैपिटा टैक्स। ठीक है, उसके बाद आपका कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद भू राजस्व और चुंगी कर, ऑक्ट्राई टैक्स। ठीक, तो सारे ही हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, किस काल में राजमहल और शिलोंग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने के कारण गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी? प्लिस्टोसीन काल में, प्लियोसीन, ओलिगोसीन या मायोसीन? तो आंसर है इसका प्लिस्टोसीन काल, ए आंसर। अगला देखें, बिहार का मैदानी क्षेत्र किस प्रकार की संरचनात्मक समूह का हिस्सा है? धारवाड़ चट्टानों का, विंध्या चट्टानों का, टर्शरी चट्टानों का या क्वाटरनरी चट्टानों का? तो आंसर हो जाएगा इसमें क्वाटरनरी चट्टानों का, डी आंसर। अगला देखें, गोपालगंज, सारण और सिवान जिले का हिस्सा किस मैदान के अंतर्गत आता है? कोसी का मैदान, महानंदा का मैदान, गंडक का मैदान या फिर घाघरा का मैदान? तो आंसर है इस क्वेश्चन का आपका घाघरा का मैदान, डी आंसर। अगला देखें,
मनियार मठ नामक दार्शनिक स्थल है जो वो किस जिले में मौजूद है? नालंदा में, रोहतास में, पटना में या कैमूर में? तो मनियार मठ है जो वो आपका नालंदा जिले में है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, 1992 में शाहबाद जिला से काट करके कितने जिले बनाए गए? 2, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए शाहबाद जिला जो था उससे पहले तो आपको याद रखना है कि कब बनाया गया, 1992 में। ठीक है, तो 3 जिले कटे थे उससे, तो आंसर हो गया इसका बी। अब वो 3 जिले कौन से थे वो देख लीजिए। एक हो गया आपका भोजपुर, एक हो गया आपका रोहतास, एक हो गया आपका बक्सर। ठीक है, ये 3 जिले हैं वो बेसिकली शाहबाद को काट करके कब 1992 में बनाए गए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।